A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English language of class 2 and today I am going to revise you chapter 2 subject and predicate and means chapter name is parts of a sentence. Parts of a sentence. Okay. A sentence can be divided into two parts. A sentence can be divided into two parts. So we move forward to our topic. Okay, it's your pen paper test chapter and it will come in your periodic test 1 exam. So be prepared for it. Okay students, let's start now. Revision chapter 2, parts of a sentence. A sentence can be divided into two parts. A sentence can be divided into two parts. Okay. The person, first listen now. The person or thing is spoken about, noun parts. Means the person or thing. जो person हो या thing हो जिसके बारे में बात की जाती है या बात की जा रही है या बात की गई है, whatever. ओके, क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट में आपका बताया गया है द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. जो पर्सन हो या कोई चीज हो जिसके बारे में बात की जाती है, वो फर्स्ट पार्ट हुआ पहला हिस्सा हुआ. ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाउन पार्ट. नाउन पार्ट होता है वो क्या होता है, नाउन पार्ट होता है. यू नो व्हाट इज द नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके, सो द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. जो एक पार्ट होता है हमारा, एक हिस्सा होता है सेंटेंस का, वो नाउन पार्ट होता है. नाउन उसको हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, बात की गई है या बात हो रही है या ठीक है व्हाटएवर. एंड नेक्स्ट वो आपका हो गया सब्जेक्ट. ठीक है, वो पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया. एंड व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग. व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग. और एक पार्ट तो हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, और एक पार्ट हो गया उसके बारे में क्या बात हो रही है. जो भी बात हो रही है उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो पार्ट आपका हो गया वर्ब पार्ट, प्रेडिकेट. क्या हो गया, वर्ब पार्ट या प्रेडिकेट. ओके, नाउ लुक हियर. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड. जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, जो सब्जेक्ट होता है आपका वो ऑलवेज एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन होता है. ठीक है, अब at the now listen carefully here. Here is a sentence. Okay, first you listen with the example. Here is an example. First one is Alka is a good singer. Alka is a good singer. Okay, Alka, what is the Alka? Alka is a person. Alka क्या है, Alka एक इंसान है ना, किसी इंसान का नाम है ना Alka. क्या कह रहा है, Alka is a good singer. अलका एक अच्छी सिंगर है. ठीक, तो अलका नाम क्या दिया है बेटा, पहला ही पार्ट हमारा क्या है, एक नाम है. नाम का मतलब ये नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड यानी नाउन. तो ये आपका नाउन पार्ट हो गया. ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. ओके, इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड सिंगर. ओके, ये वाला पार्ट हमारा इज से लेकर आपका सिंगर तक, इज अ गुड सिंगर, ये पार्ट जो आपका हो गया, दिस वन इज प्रेडिकेट या वर्ब पार्ट हो गया. ओके बेटा, ये हमारा वर्ब पार्ट हो गया. इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट उसके बारे में क्या बात हो रही है. ठीक है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. He was going to Simla. Okay, he was going to Simla. Okay, he means he क्या हो गया, he means वह शिमला जा रहा था. ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही, वह,
यानी ही, किसके बारे में, ही। तो ही आपका क्या हो गया, आपका नाउन पार्ट हो गया, ये नाउन है ना, ही, ये सॉरी, ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आपका ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये तो आपका नाउन था, ये आपका प्रोनाउन हो। तो जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट होगा, इट मे बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ओके। तो ही वॉज गोइंग टू शिमला। अब ही, बात किसके बारे में हो रही है, ही के बारे में। क्या बात हो रही है, शिमला जा रहा था। तो ही तो आपका नाउन पार्ट हो गया, नेमिंग पार्ट हो गया, या इट इज अ सब्जेक्ट। एंड वॉज गोइंग टू शिमला इज your verb part, means predicate. Now I'm moving forward to our third example. Anushka is my best friend. Anushka is my best friend. Okay, now we are talking about Anushka. We are talking about अनुष्का। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुष्का के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अनुष्का मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कौन सबसे अच्छी दोस्त है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसका नाम ले रहे हैं, अनुष्का। ही इज ऑल्सो अ गर्ल, अ पर्सन, ओके। तो ये हमारा नेमिंग वर्ड हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जितना भी पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं वर्ब पार्ट, या उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अनुष्का इज माई बेस्ट फ्रेंड। देन नाउ यू आर क्लियर, there are two parts of a sentence. There are two parts of a sentence. First one is subject and second one is predicate. First one is subject and second one is predicate. Subject part is naming word, noun, okay. आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वो होता है आपका नेमिंग पार्ट, और उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, या उसके साथ कुछ हैपनिंग हो रही है, तो वो आपका हो गया। फिर आई रिपीट नाउ, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अलका इज अ गुड सिंगर। अलका इज अ नेमिंग वर्ड, अलका हमारा पहला पार्ट हो गया, वो नेमिंग वर्ड है, नाउन है, दैट्स वाई अलका इज सब्जेक्ट। इज गोइंग टू सिंगर, अब अलका के बारे में बात क्या हो रही है कि अलका एक बहुत अच्छी सिंगर है। तो इज अ गुड सिंगर, ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब पार्ट है, यानी प्रेडिकेट। This one is subject, this one predicate. This one is subject and this one is predicate. Now next, he was going to Shimla. वह शिमला जा रहा था। कौन शिमला जा रहा था, he क्या हो गया आपका प्रोनाउन, इट इज अ प्रोनाउन। तो he आपका क्या हो गया प्रोनाउन, यानी आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ओके। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट सेंटेंस का क्या है, वर्ब पार्ट जो है, जा रहा था, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट, जा रहा था हमारा हो गया वर्ब पार्ट, ठीक है। वर्ब, गोइंग आपका वर्ब है कि नहीं, एक्शन वर्ड है कि नहीं। वॉज गोइंग टू शिमला, ये पूरा हमारा हो गया प्रेडिकेट। यही हमारा ही के बारे में बता रहा है, ही के बारे में क्या बता रहा है कि ही शिमला जा रहा था, ठीक। नाउ थर्ड वन इज अनुष्का इज माई बेस्ट फ्रेंड। अनुष्का, अनुष्का इज अ पर्सन, अनुष्का इज अ गर्ल एंड इट इज सब्जेक्ट, ओके। ये पहला पार्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट। अनुष्का के बारे में बात हो रही है ना, हम बता रहे हैं अनुष्का के लिए, ये बता रहे हैं कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अनुष्का किसके बारे में बात हो रही है, अनुष्का। तो अनुष्का हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज माई बेस्ट फ्रेंड आपका हो गया प्रेडिकेट, ओके। ओके गाइज, सो व्हाट्स योर, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर नाउ, ओके। नाउ लिसन, दिस वन इज योर क्लास वर्क and you will write in your class work copy. आप इसको क्लास वर्क कॉपी में सॉरी एक रफ कॉपी में, नॉट इन क्लास वर्क कॉपी, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव नोटेड योर नोट्स, दैट्स व्हाई यू वोंट राइट इन इट, सो यू विल राइट इन अ रफ कॉपी फॉर द प्रैक्टिस। जो भी मैंने आपको कराया है व्हाइट बोर्ड में, ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक रफ कॉपी में लिखोगे, और एज अ क्लास वर्क यू विल सेंड इट टू मी, ओके। नाउ नेक्स्ट, लिसन, what is your homework? Listen students, there is page number 9 in your textbook of the English grammar, English language, chapter 2 में आप पेज नंबर 9 में आपने A कर लिया था, अब आपको B खुद से करके एक्सरसाइज B, this one you can look here, this one, okay, page number 9, this one
और आपको बी पोर्शन आपको करना है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको शॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिख के एक्सरसाइज यू विल सेंड इट टू मी एज अ होमवर्क. ओके, हैव अ गुड डे.